हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है हमारी काफ़ी पुरानी है। काफ़ी पुरानी नहीं कहूँगी, बट ये हमारा संडे डे का ब्लॉग है। बीते संडे डे का है। तो सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ यहाँ पे और मैं बातें कर रही हूँ और साथ साथ झाड़ू भी लगा रही हूँ। सुबह का काम मैं निपटा रही हूँ। यहाँ पे मैं काम कर ही रही थी, बेटे भी मेरी मदद कर रहे थे और मैं फ़ोन पे बात भी करते। अब आप सोच रहे होंगे मैं किससे बात कर रही हूँ। तो हमारी एक यूट्यूब फैमिली है जिनकी सुबह सुबह कॉल आ गए थे, कुछ बातें करनी थी ज़रूरी, उनसे मैं बातें कर रही थी, अपने काम भी निपटा रही थी। यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी। सुबह का टाइम था, काम जल्दी जल्दी मुझे निपटाना था। और बात ये था कि आज संडे था, मेरा रेस्ट था, मुझे लाइव वगैरह करनी नहीं थी। तो मैंने सब कुछ कर लिया। यहाँ बेड पे मैं नींद दिखा रही क्योंकि परी हमारी सो रही हैं, बेटे हमारे जग गए और इतनी गर्मी है गाइस, क्या बताऊँ, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है कि पूछो मत। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी धो ले रही हूँ। हमारे झाड़ू पोछा बर्तन हो चुके हैं। अभी जल्दी से मैं तैयारी कर रही हूँ, नहा धोवा कर साफ़ सफाई हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मैं पानी बॉटल भर रही हूँ। सारे बॉटल रात में खाली हो जाते हैं, सुबह होकर उन्हें फिल करना होता है, फ्रिज में रखना होता है। बेटे हमारी हेल्प कर रहे थे क्योंकि बेटे को अपनी कुछ बातें मनवानी थी, पीछे पीछे घूम के कह रहे थे, बट मैं अनसुन कर रही थी। बट बहुत सारी मदद की। मैंने कहा अच्छा लाओ भाई, लाओ, तुम्हारी बातें भी पूरी करती हूँ। तो बस यहाँ पे ठंडे पानी की बोतल और नींबू निकल चुके। सुबह सुबह ना मन है नींबू पानी पीने का। तो मैंने कहा ठीक है बेटा रखो, मैं बना देती थी। यहाँ पे मैंने चूल्हे साफ़ कर लिए, सारे काम हमारे हो गए हैं। लास्ट काम हमारा चूल्हा साफ़ कर रहे हैं, इंडक्शन चूल्हा सब कुछ साफ़ कर ले। इसी के साथ मैंने अपने बेटे को नींबू पानी भी बना के दे दिया था। बेटा हमारा पी के खुश हो गया था। इतनी काफ़ी गर्मी है ना, तो सुबह सुबह उन्हें मन कर रहा था, नींबू पानी मैंने बना के दिया। तो यहाँ पे हमारे ये सब काम हो गए। साथ ही हमारे यहाँ दूध भी आ चुका था, तो मैंने सोचा दूध को चढ़ा देती हूँ, फिर मैं जाऊँगी ब्रश करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दूध को चढ़ा दिया है और आज बहुत सारी चीज़ें बनानी है, बारी बारी से बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने रात को राजमा भी हो के रखा था। मैंने सोचा जब तक मैं ब्रश करूँगी हमारे राजमे उबल आएंगे। तो यहाँ पे मैंने राजमा को धो करके चढ़ा दिया है। जब तक राजमा धुल के रेडी होंगे तब तक मेरा ब्रश हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब करके मैं ब्रश करने चली गई थी। ब्रश करके जब मैं वापस आई तो मुझे याद आया कि मुझे करी पत्ते लेने जाना है। तो मैं नीचे गई, नीचे जाके भैया से करी पत्ते लिए, करी पत्ते लेकर के आ गई थी। करी पत्ते इसलिए क्योंकि मुझे सांभर बनाना था, उसके लिए मुझे करी पत्ते की ज़रूरत थी। फिर ऊपर आई, जल्दी जल्दी 2 रोटियां सेकी मैंने, क्योंकि 2 प्लेन सी रोटी चाहिए थी मुझे परी के लिए, दूध में भिगोने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह परी दूध रोटी खाती हैं। तो यहाँ पे 2 रोटियां मैंने सेक ली है। साथ ही मैंने सब्जी भी कटिंग कर लिया था, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर, लौकी, यहाँ पे मैंने इमली को भिगो करके रखा हुआ था। करी पत्ते हमारे आ चुके थे। मूंगफली की चटनी बनाने की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने आलू को भी फ्राई करने के लिए रेडी कर लिया था। आलू उबाल लिया था मैंने। यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे डोसा बनाना था। और डोसा के साथ ही सिर्फ डोसा से काम नहीं चलने वाला था गाइस, मेरे बेटे को इडली ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने थोड़ा सा डोसा और थोड़ा सा इडली बनाया था। यहाँ पर हमारी सांभर बन करके रेडी हो चुके हैं। रात को ही मैंने ये भिगा करके रेडी करके रख दिया था डोसा का बैटर। और यहाँ पे हमारी बादाम की चटनी बन चुकी है। तो ये सारी तैयारियाँ मैं कर रही थी, लेकिन डोसा बनाने के लिए मैंने पतिदेव को आवाज़ दिया था, क्योंकि डोसा जब भी बनता है ना गाइस, मैं सारी तैयारी करती हूँ, डोसा पतिदेव बनाते थे। यहाँ पे उन्होंने डोसा बनाने की तैयारी कर ली है। साथ ही हमने थोड़ा सा इडली भी बनाया था। मैंने कहा था ना थोड़ी सी मैं इडली भी चाहिए थी, क्योंकि हमारे बेटे को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने इडली भी चढ़ा लिया था। बात ये है गाइस कि आज हमारी मम्मी और भाई आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पतिदेव को नाश्ता दे दिया है, इडली सांभर एंड चटनी। फिर मैं नहा के आ गई हूँ और मम्मी और भाई आने वाले थे बिहार से, तो इसलिए मैं ये सारी तैयारियाँ कर रही थी, बहुत कुछ बना रही थी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मम्मी आई है। मैं वो क्लिप नहीं ले पाई ताकि मैं शेयर कर सकूँ। तो मम्मी बिहार गई थी। बिहार में हमारा एक बहुत ही फेमस मंदिर है थावे वाली माता रानी की। तो वहाँ पे मम्मी गई थी दर्शन करने के लिए। वहाँ से मेरे लिए प्रसाद लेकर के आई थी। तो उन्होंने मुझे एक प्लेट में प्रसाद निकाल के दिया था और बहुत ही प्यारी सी छोटी सी पीतल की सिंदूरी लेके आई थी, जो मम्मी ने मुझे दिया। बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसको मैं डेली यूज़ में निकाल लूँगी। इसमें सिंदूर भर के रखूँगी, पीली वाली सिंदूर लगाने के लिए।
और उसके बाद मैंने नाश्ता निकाल लिया था और भाई का डिमांड आ गया था बीच में, दीदी आलू के पराठे खाने हैं। मैंने कहा चलो आलू का स्टफिंग बनाया, उसी स्टफिंग से आलू के पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पे गाइस आलू के पराठे हैं, चावल है, बादाम की चटनी है, सांभर है, इडली है, प्याज है, अचार है और राजमा की सब्ज़ी है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बना करके रेडी कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने मम्मी और भाई को कराया नाश्ता। उसके बाद दोपहर में हमने ढेर सारी गप्पे मारी, फिर आ गया शाम का समय। शाम को हमने पानी पूरी मंगाया, घर पे पानी पूरी खाए, अपने आइसक्रीम खाए, बहुत सारा एंजॉय किया। फिर रात के डिनर में मैं मछली बनाने वाली हूँ। तो रात को पतिदेव गए और भाई दोनों जाके मछली लेके आए। तो यहाँ पे 2 वैरायटी की मछली आई थी, एक छोटी वाली और फिर बड़ी वाली भी आई थी। तो छोटी वाली थोड़ा सा हम लोग लाए थे क्योंकि वो रोस्ट करके खाना था, और बड़ी वाली मछली हमने ज़्यादा ले आई थी ताकि वो ग्रेवी भी बच जाएगी। तो रात को मैंने मछली चावल रोटी सैलेड बनाया। हमारे ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।